नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मज़े में हो। आज के एपिसोड की रिव्यू करने के लिए खास में मेरा मन नहीं था। क्यों मन नहीं था कि इसे बात करने का कोई टॉपिक भी नहीं मिला थे, कोई मुद्दा भी नहीं उठाते हाउस नहीं उठ रहा थे नहीं उठ रहा है हाउस में, इसलिए। लेकिन हमने शुरू किया है तो इसको भी जारी करेंगे। इससे मान के हमने ये 15 दिसंबर के एपिसोड को भी रिव्यू करने जा रहा हूँ। दिन की शुरुआत हुई राखी की अर्शी का नादानी हरकतों से और ड्रामा से। बिग बॉस ने बारंबार कुकड़ू को बजाने में भी वो उठ नहीं रही थी। इसमें कैप्टन इस वक्त कैप्टन रह रहे मन्नू पंजाबी, उन्होंने अपने आप में तो नहीं गए। उन्होंने राखी को पठा के उसको अर्शी को उठाने में थोड़ा बहुत कोशिश की है, लेकिन वो अर्शी है उठी नहीं है। उसने इतने ड्रामा उठने से पहले चालू कर दिए थे कि उसको झेलना दिन भर बहुत महंगा पड़ रहे थे। इसी में देखने को मिला है। और सी इतनी बुरी लग रही है, इतनी नेगेटिव हो रही है, उसके अच्छाई को बुराई ही ले हत्या करके उसको नेगेटिविटी और राक्षसी बिहेव हावी हुई है। दिन की शुरुआत राहुल महाजन को अर्को विक्टिम बनाने की कोशिश में थी, लेकिन राहुल साफ साफ शब्दों में मना कर रहे थे। 2-4 बातें सुनाई भी, और जितना सके दूर रहने में। तुमसे न कोई दोस्ती है न कोई दुश्मनी है, मैं तुमसे दूर रहने में ही ठीक मानता हूँ। हो सके तो तुम मेरे से दूर रहना, ये साफ साफ बोल के राहुल महाजन ने नेक्स्ट विकास गुप्ता होने से और उसने अपने आप के गले पड़ने वाली समस्या को उनले दूर कर दिया है। मैं इसे बोल रहा हूँ, इसे बोल के उन्होंने अपने आप को बचा लिया है। और हम और बात करेंगे वो घर में थोड़ा मुस्कुराहट लाते में थोड़ी कंट्रीब्यूशन रही एलिस जैस्मिन को छेड़ते हुए, रूबीना और अभिनव को छेड़ते हुए वो लोगों में हुए बातचीत तो ने थोड़ा मुस्कुराहट लाने में कंट्रीब्यूशन कर रही थी। और ऐसा कोई भी ऐसा मुद्दे नहीं रहे। और नॉमिनेशन हुआ है। नॉमिनेशन में जो कंटेस्टेंट ने अपने एलिमिनेशन करे हुए लोगों के बारे में रीज़न देते हुए कहे थे, लेकिन अर्शी ने राहुल महाजन के बारे में दिए हुए रीज़न में बिल्कुल भी सही नहीं था। वो गलत बोली थी। उसने कहे उसका मानो तो सब ठीक, वो बोलो तो सब ठीक, उसका करनी सब जायज़। उसको जवाब दो व प्रतिक्रिया करो तो उसको 12-27 बातें सुनाने में गले पड़ जाती है। ये सोच बिल्कुल गलत है और से गलत कर रही है। उसने अपने बच्चे खुची अच्छाई और दिमाग लगाने के खेली तो अच्छा लगेगा ना। वो सब खो बैठी और थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की थी। आने से शुरू में उसने विकास को खूबिया टास्क मिला है, इसलिए वो ये कर रहा है। उसमें सिर्फ उसने ही बोला है और कोई नहीं था, इसलिए उसने थोड़ा दिमाग लगाने वाली अर्शी बन चुकी है, हमको ये लग रहा था। और उसने बोला था जो विंडो शॉपिंग मॉल टास्क हुआ था और कैप्टेंसी टास्क हुआ था, उसमें विपक्षी टीम को कमज़ोर बनाने में र अपने आप को इक्वेशन बनाने में र अपने टीम को कैप्टन बनाने में जो इफोर्ट डाल रही थी कर रही थी और सूझबूझ के साथ कर रही थी, वो ठीक लग रहा था। वो दिमाग लेके आओ ना, वो पॉजिटिव देखेंगे और ये इसको आगे लेके वो आगे बढ़ी तो उसका करियर अथवा उसको वो और शाइनिंग करेगी। नहीं तो अब बुरी हो चुकी है। इससे भी बुरी क्या होना है, इसे हमको लग रहा है और बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए क्या कर रही है। और कंट्रोवर्सी उसने और का कंट्रोवर्सी ढूंढते ढूंढते अपने आप को भूल चुकी है।
मन्नू को क्या हो गया है। अब मन्नू के बारे में बात करूँ तो मन्नू को क्या हो गया है, हम मन्नू को देखने चाहते हैं, उसका दिमाग और समझदारी को देखना चाहते हैं जो उनने अपने सीजन में दिखाए थे। लेकिन इधर मन्नू तो इतने साल बाद झन अनमेच्योर लग रहे हैं। उनका उठना बैठना बात करना ज़्यादातर दिल दिमाग खो चुके लोगहरू सिर्फ जुबान जंग करने वाले से ही हुआ है, इसलिए खो गया। या ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने से, लेकिन जोर डालने से खो गए। लेकिन मन्नू खराब जा रहा है। उसने निक्की के साथ दोस्ती और विश्वास लेने की भरपूर कोशिश की है और ये देखने को भी मिला है। उसके पीछे एक क्षण में ही उन्होंने बोला है कि निक्की को हम अर्शी के विरुद्ध पंप करेंगे और हम क्यों आगे आएंगे। ऐसे करके निक्की को अर्शी के खिलाफ पंप करेंगे तो वो बोलेगी और हमका काम हो जाएगा। ऐसा बोल के उन्होंने अपना किरदार में ये किरदार उनमें खास में उनमें सूट नहीं कर रहा है। आशा करूँगा जल्द ही फॉर्म में आएंगे, ये हम आशा करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, एजाज को समझना तो बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा है। अभी वो किधर की बात किधर कर रहे हैं और किसके साथ क्या बोल रहा है, किसको कहाँ रोकना चाहिए, किसको कहाँ बढ़ावा देना चाहिए, किसको कहाँ स्टॉप करना चाहिए, ये बिल्कुल भी खो चुकी है एजाज सिर्फ अपने आप में ही धूमिल हो चुके हैं और मन में शरण पड़ रहे हैं। लंपसार पर के शरण में ही। हम ये बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे क्योंकि उनका ऐसे ही एक्टिविटी देखने को मिला है। और कैप्टेंसी टास्क का भी प्रोमो देखने को मिला है, जो डॉग दाना कलेक्ट नाम देके एउटा जे उनको बाहर ग्राउंड में तालाब बना के उसमें कंटेस्टेंट को जो जितना ही दाना कलेक्ट करेगा उसको वो चाहिँ कैप्टेंसी के लिए दावेदार खड़ा हो सकता है। इसी करके यू प्रोमो आ रहा है और इसमें भरपूर मज़ेदार धमाकेदार असरदार लड़ाइयाँ बातें सुनने को मिलने वाला है। ये खासकर रूबीना एंड अर्शी, राहुल एंड एजाज एंड निक्की एंड कैशमीरा के बीच के झगड़े बातें देखने को मिलने वाला है। कौन कितना सही कौन कितना गलत ये हम पूरा एपिसोड देखने के बाद ही कह सकते हैं, लेकिन ये इसने थोड़ा बज़ क्रिएट तो कर रहा है। हम तो यही बोलते हैं ऐसा दोस्ती भी मत निभाओ जिसके लिए अक्षम्य एक्टिविटी को बढ़ावा मिले, और ऐसा कंटेंट भी मत खोजो जिसने आपको ही खाई में डाले। हस्त थैंक यू। ओम नमः शिवाय।